जय ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुदके विधि भणिदम्। श्री समय सार जी ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार चल रहा था कल हमारा, और उसका अगला अधिकार है आश्रय अधिकार। जीव अजीव कर्ता कर्म पुण्य पाप तीनों है। चौथा अधिकार का नाम है आश्रय अधिकार। पुण्य पाप जो भेद है आश्रय के भेद हैं, आश्रय से अलग भेद नहीं है पुण्य पाप। पुण्य पाप के दो भेद कहोगे, आश्रय के दो भेद कहोगे। आश्रय की संतान है दोनों, पुण्य और पाप। आश्रय भी हैं। अलग अलग क्यों लिया? अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि जीव को भ्रांति रहती है, आश्रय पुण्य को अलग मानता है और आश्रय को अलग मानता है। ये सोचता है पुण्य तो धर्म है और पाप आश्रय है, जबकि वहाँ पाप भी आश्रय है और पुण्य भी आश्रय है। दोनों दुक्कार हैं, आश्रय दुक्कार घनेरे। तो वहाँ ये समझता है जो पाप की क्रियाएं हैं, पाप का आचरण है, वो तो दुख का करने वाला है। जो पुण्य क्रियाएं हैं, पुण्य रूप है, वो दुख नहीं है, वो तो सुख मानता है उसको, तो धर्म मानता है उसको। तो प्रसाद करेगा, पूजा करेगा, स्वाध्याय कर लेगा, तो लगता है किसी को पाप करा धर्म का। कहना भी कैसा कठिन लगता है किसी को पाप कर लिया। क्या जी हाँ, ऐसे कैसे कह रहे आप? पाप कर लिया, पाप है कोई? ये धर्म है। तो और धर्म का पुण्य तो कम से कम। तो कल थोड़ा सा छोड़ दिया था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था आचार्य जैसे आचार्य ने कि यह पाप अधिकार है। तो उसमें लिखा था कि इसके अंदर आपने रत्नत्रय का वर्णन करा, संबंध ज्ञानचार्य का वर्णन करा, तो पाप अधिकार कैसे हुआ? और दूसरा लिखा था उसके अंदर कि इसमें पाप का वर्णन भी करा, मिथ्यात्वादि का, तो पाप अधिकार कैसे है? तो उन्होंने दो चीज़ें ली कि जहाँ मिथ्यात्वादि का वर्णन किया वो तो पाप है ही, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, मिथ्यात्व का वर्णन किया। और पुण्य भी दो प्रकार का है। पुण्य दो प्रकार कौन सा है कि एक तो जो जीव को विश्व में बुलाता है, विश्व में भरमा देता है। अच्छे अच्छे पुण्य को दे आ गए, भोग मिल गए, वैभव मिल गए, इंद्रिय संपदाएँ मिल गई और जीव मस्त है अपना। तो एक तो वो पुण्य का उदय है। तो कह रहे कि वो पुण्य का उदय तो कैसा है कि जीव थोड़े दिन भोगेगा और नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होकर जीव वापस निगोद में चला जाएगा। तो पुण्य काम हुआ, तो पाप ही हुआ। उसको पुण्य कैसे कह सकते हैं? तो पाप ही है। दूसरा उसके अंदर लिया था कि जो जीव व्रत नियम तप क्रियाएँ आदि करता है और धर्मात्मा मानता है अपने को, तो वो जो क्रियाएँ उसकी हैं व्रत तप नियम करने की, तो पाप है कि पुण्य है? अब बिल्कुल डीप कैलकुलेशन चल रही है इसकी। अब दिमाग को सूक्ष्म करना थोड़ा सा, और उपयोग को सूक्ष्म करके सुनोगे तो समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही कुछ कह दिया है, सुनना है हमें और सुन के चले जाना है हमें, उससे परिणाम नहीं सिद्ध होता है। फिर ये भोंदू का भोंदू रह जाता है। भोंदू होता है ना एक जगत के अंदर, भोंदू किसे कहते हैं? जो समझता नहीं है, बस क्या कुछ भी कह दो समझता ही नहीं, कुछ भी कहो समझता ही नहीं, उसे कहते हैं भोंदू। ये भजन लिखा बुद्धजन जी ने, रे भोंदू भाई। आवाज़ नहीं आ रही तो फ्लो एकदम टूट जाता है बिल्कुल समझाने का ना। क्या कह रही थी, बात चल रही थी? एक तो जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं, जब मिथ्यात्व वर्णन करा, वो तो पाप है ही, उसमें कोई कहने की बात नहीं कि पाप है कि पुण्य है। सारी दुनिया पाप मानती है, 5 पाप को सब पाप मानते हैं। लेकिन पुण्य भी अनेक प्रकार का है। पुण्य नंबर 1 पुण्य बताया आपको कि वो पुण्य जो किसी भी जीव को आ सकता है, पुण्य का उदय, जिसके बाहर वैभव मिल गया, संपदा मिल गई, पुण्य का उदय आ गया। तो ज़्यादातर लोग तो उसमें खुश हैं कि भाई पुण्य का उदय आ गया तो उसमें खुश रहो, मस्त रहो, हैं। तो वे तो कहते हैं वे तो पापी ही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अति शीघ्र वो पुण्य का उदय उसका नष्ट हो जाएगा
और वो कहाँ चला जाएगा, वो नरक निकोद आदि में चला जाएगा। तो जो उसको नरक में पहुँचा दे, निकोद में पहुँचा दे, तो पुण्य कहाँ है बात का, वो तो पाप ही है। लेकिन अब जो टोड़ में दिखा ना अधिकार अपना 6वां 7वां अधिकार है, अब जो जीव जैन हैं लेकिन जिनको मिथ्यात्व का अंश पाया जाता है उनका वर्णन करते हैं। उसके वर्णन में लिखा ना निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयभाषी। पढ़ा करो भैया। तो बात चली थी भोंदू की अपनी है कि भोंदू, अब भोंदू क्या है कि भोंदू रह जाता है। भोंदू किसे कहते हैं, अब कितना समझाओ, अकल ही काम नहीं करती भैया। इन बातों को सूक्ष्म बुद्धि सुना करो। ये जो बातें चल रही है ना, बहुत सूक्ष्म बुद्धि करके ध्यान से सुना करो कि बात क्या चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, और क्या क्या वर्णन कर रहे हैं हमारे लिए, क्या कह रहे हैं। उन्हें कोई दरकार नहीं थी करने की, जंगल में बैठ करके शास्त्र रचना कर दी। तो अपना आत्मा के ध्यान में लीन थे, वो तो बाहर में आकर उन्होंने शास्त्र की रचना कर दी। ले भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा, रे भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा। जो तू देखे इन आँखन सोता में कुछ ना तेरा, रे भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा। ये भोंदू भाई तू भोंदू मत बना रहे, भोंदू बना रहा तो जीवन नहीं कट पाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो समझदार मन सूक्ष्मता से इन बातों को समझ कि क्या बात आचार्य कहना चाहते हैं। एक पाप में लगे जीव हैं, वे तो पापी हैं ही। एक का पुण्य को आ गया लेकिन सारे दिन भोगी मस्ती में मस्त हैं, वे भी पापी हैं। और तीसरे जो नंबर आया, जो जीव धर्म की क्रियाएं करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, पापों का त्याग करते हैं, तो उससे धर्म होता है कि नहीं होता। अब बताओ कौन कहे कि जीव मंदिर में बैठा पापी है। कठोर मतलब कैसा हृदय चाहिए कहने के लिए बात है। लेकिन आचार्य देव की दृष्टि कहीं और है ले जाने के लिए, इसको दृष्टि कहीं और होती है, तब उसे हे कहते हैं। अब वो जब मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसके अंदर लिखा कि ये पाप है। मैं नहीं कह रहा, ये जैसे आचार्य के वर्ड हैं शब्द हैं उनके, ये पाप है। जो सारे दिन क्रियाएं तो पूरी करता है लेकिन जिसका आत्म लक्ष्य नहीं है, आत्मा को नहीं जानता, जो वो क्या है, वही मूर्ख है। वो पाप है उसका। मंदिर में बैठा हुआ पाप करता है, वो महाराज जी को आहार दे, चौका लगाए, सब काम करे, पाप करता है। तीर्थ यात्राएं करे, वंदनाएं करे, तो पाप करता है, पुण्य भी नहीं करता। पुण्य भी किसके हुए है, जो आत्म दृष्टि रखता है, जो बाहर के शास्त्राध्याय आदि करता है, पुण्य भी उसको कहा है। और बाकी सबको पाप कहा है। इसलिए कहता हूँ दिमाग को थोड़ा खोल कर सुना करो कि बात क्या कहना चाह रहे हैं। अब अपने को बात सोचना, किसी और की बात नहीं है, अपने निर्णय की बात है कि अपन मंदिर में जब बैठे हैं तो पाप करने की पुण्य करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, सब नियम लिए, त्याग लिए, प्रतिमाएं ली, व्रत करे, सब काम करे हैं, पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे हैं। कि यदि आत्मदृष्टि है और उसके बाद भागी क्रियाएं हैं तो पुण्य है, और अगर भागी दृष्टि नहीं है तो क्या है, तो पाप है। और आचार्य जैसे तो एकदम आगे बढ़ गए इसके अंदर। आप ध्यान से पढ़ोगे ना शब्दों का, आचार्य जैसे क्या कह रहे हैं, कह रहे तू आत्मा में नहीं ठहरा सो पाप है। अब तो व्यवहार इतना तरह कह ले उसको कि बाहर में कुछ भी कह ले। यहाँ तो उसे पुण्य की कैटेगरी में इसलिए रख दिया कि चलो आत्मा की दृष्टि पूर्वक कार्य कर रहा है, इसलिए पुण्य की दृष्टि में। लेकिन जैसे नचारा तो ये कहते हैं कि वो पाप ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्थिर नहीं है ना तो अपनी। यदि आत्मा में स्थिर नहीं है तो पाप है। तो क्यों नहीं है स्थिर अपनी आत्मा? ये लास्ट का जो पैरा इसका जैसे नचारा कल आया ना, ये पाप अधिकार वाला, ये पढ़ना। इस प्रकार निश्चय की अपेक्षा पाप है। और 2 कारण दिए उसके कि का पाप क्यों है, कि आत्मा में स्थिर नहीं है, लक्ष्य पर का है। पहला कारण क्या दिया, लक्ष्य आत्मा का नहीं है, लक्ष्य पर का है, सो क्या है, सो पाप है। अपना घर का पुरुष हो आदमी अपने घर में, और घर का आदमी जो है अपने घर की स्थिति, बच्चों का ध्यान तो रखे ना, पर पड़ोसी का पूरा ध्यान रखे। पड़ोसन से पूछे तो क्या चाहिए, पड़ोसन को कपड़े ला के दे, पड़ोसी के बच्चों को खूब पैसे दे, खूब करे। तो बताओ क्या मतलब है इस बात का है? वहाँ बात समझ में आती नहीं आती? अब क्या करने लगा, थोड़ा बहुत कोई घर का ध्यान रखने लगा, थोड़ा समझाया कि लोगों ने भैया ऐसा नहीं करते, पूरा पड़ोसन के ऊपर तू सारा लुटा रखा है, ऐसा मत कर, अपने घर का ध्यान रख। और थोड़ा बहुत खर्चा घर पे भी करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ोसन पे करता है। अब बताओ व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? आचार्य जैसे की दृष्टि देखो कहाँ पर है। हमारी दृष्टि सदा पड़ोस पर है। पड़ोस माने पड़ोस पर, जैसे पर कहना है पड़ोसी, पड़ोसी। आचार्य जैसे की दृष्टि कहाँ रहती है?
बाहर में हमें सब समझ आता है कि ये व्यक्ति अपने घर के अंदर कमाई करके खर्च करता है कि नहीं करता। यदि कमाई करके अपने घर में खर्च करता हो, अच्छे से रहता हो, पड़ोसी का बिल्कुल ध्यान रखता हो तो ठीक है, और पड़ोसी का पूरा ध्यान रखता हो और अपने घर का बिल्कुल ध्यान रखता हो तो कौन है? तो कहते पापी है, मूढ़ है, मूर्ख है। हो जाता है ना बहुत से व्यक्ति पड़ोसी के चक्कर में आ गए और सारा पैसा काल उठाया, उसके चक्कर में आ गए तो वही उठाएगा सारा पैसा, सब करेगा उस काम के लिए। और जब वो आ गया तो सब काम उसके लिए करेगा। वो घर का ध्यान रखकर झगड़ा होंगे कि सुलह होगी, कलह मच जाएगी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। ये बाहर में जीव बहुत चतुर है भाई जितना 6% से बाहर में लगा रखा है ना, उसका शतांश भी अपने आत्मा के लिए प्रयोग कर दे तो सारी वस्तु समझ में आ जाए कि पाप अधिकार क्यों कहते हैं। जैसे पड़ोसी का काम करता हुआ, पड़ोसन को खर्चा देता हुआ, पड़ोसन के साथ रहता हुआ पापी है, इस तरह ये पुण्य क्रिया करता हुआ पापी है। अपने काम क्यों नहीं करता? तो अपने काम करना भाई। इसलिए आत्मज्ञानी के सारे काम आत्मा के लिए होते हैं। आत्मार्थी के सारे काम काहे के लिए? आत्मा के लिए। स्वाध्याय तो आत्मा के लिए, तीर्थयात्रा तो आत्मा के लिए, सत्समागम तो आत्मा के लिए, जो करे सो काहे के लिए? आत्मा के लिए करे। सो भी पुण्य आत्मा है। क्या कहा? सो भी पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा कब है? धर्मात्मा कब है? जब आत्मा में आकर बैठे तब धर्मात्मा है। और धर्म का धर्मी जो धर्मात्मा जो आत्मा है, दोबारा बोलता हूं, जल्दी बोल गया। धर्म का धर्मी जो धर्मात्मा आत्मा है, उसकी लक्ष्य पूर्वक जो बाहर में काम करे सो तो पुण्य आत्मा, और आत्मा का लक्ष्य ना करे और बाहर के काम करे और बहुत पुण्य क्रियाएं करे, धर्म के काम करे, खूब उठाए, खूब संस्थाएं चला ले, खूब कर ले, सो पाप आत्मा है। ये बात इसकी हलक मत रही ना, समझ लो उसका मोक्ष नजदीक आ गया। ये अटक जाती है यहाँ पर, थोड़ी सी निकलती नहीं, गले में अटक जाती है गले में अटक जाती है। अभी क्या ना, बुखार हो ना तो खाना दो उसको, दूध दो मीठा, तो कैसा लगता है दूध? वो थोड़ा जो स्वाद बिगड़ गया हो उसका, तो दूध कैसा लगता है? कड़वा लगता है। क्या लगा भाई? कड़वा है। मीठा भी दो तो कैसा लगता है? कड़वा है। दूध कैसा है? दूध मीठा है। लग कैसा रहा है? कड़वा। क्यों? क्योंकि भाई तेरा बुखार तेज है, अभी दूध तो मीठा ही है। ये बातें तो सत्य सरल हैं एकदम, उदाहरण से भी समझ में आ जाती हैं, एकदम स्पष्ट हो जाती है, एकदम स्पष्ट हो जाती है। इन बातों को स्वीकार कर ले तो जीव का मोक्ष बहुत दूर नहीं है वास्तव में। आचार्य जयसेन का जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं भी हिल गया था कि जयसेन आचार्य कह क्या रहे हैं। इस पुण्य पाप अधिकार को पाप अधिकार कह रहे हैं और उसके लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं उस बात के कि पाप अधिकार है। ये तो धर्म की क्रियाएं करता है, जाकर के सारे दिन पूजा पाठ भी करता है, सब काम करता है, तो उसे उसकी बुरा कहें कि अच्छा कहें? हैं कोई कहे कि बताओ मैं कुछ बुरा कर रहा, गलत काम कर रहा, मैं मंदिर जा रहा, पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, सारे काम तो कर रहा हूँ, सोच के खा रहा हूँ, प्रतिमाएं ले ली हैं, नियम ले लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, अभी उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? तो ये अच्छा काम नहीं है। बताओ जी अच्छा काम है कि बुरा काम है? बताओ। सुबह पूछ लो सबसे, पूरे दिन उठा लो और पूजा के मंदिर में बैठा तपस्या कर रहा, भोज सेवा कर रहा है, बुरा काम है कि अच्छा काम है? पूछ लो दिन से उठा के। एक जैसे आचार्य हैं हमारे, जिन्होंने कही कि पुण्य नहीं है, ये पाप कर रहा है, तो हलक कलेजा हिल जाता है उसका। कहना क्या बात कह रहे, क्यों पाप कर रहा है? क्योंकि ये तेरे निगोद का बीज है। वे कहीं और देख के नहीं कह रहे, वे जो उसका फल है, जिस पुण्य से तू फल चाहता है, उस पुण्य के फल देख के कह रहे, इस पुण्य के फल क्या हैं? इस पुण्य का फल संसार है। इस पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल संसार है। संसार भावना चली रही है शाम के टाइम अपनी तो समझ रहे हैं संसार किसका नाम है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, निगोद के दुख सारे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर है सारा। तो ये ज्ञान की दृष्टि हो तो नाचे, और ज्ञान की दृष्टि ना हो तो कांपे। इतना फर्क है एक ज्ञान में प्रवेश करने के बाद कर्म थर थर कांपते हैं, छोड़ के ले जाते हैं, और ज्ञान में प्रवेश नहीं करता तो कर्मों में फर्क नहीं पड़ता, कर्म वहीं बंधे रहते हैं। वो चंदन की लकड़ी काटने वाले चंदन भी काटते हैं तो क्या करते हैं? मोर रखते हैं पास में अपने, मोर। तो क्या होता है? मोर की ध्वनि सुनते ही है
क्या होता है, जो सांप लिपटे रहते हैं ना, जकड़ के पूरा चंदन को चिपटे रहते हैं चंदन से, ये छोड़ते जहरीले सांप, भयंकर जहरीला सांप चंदन पे लिपटा रहता है ऊपर, और छोड़ते नहीं चंदन को। और जहाँ मोर की एक आवाज़ आई तो एकदम नहीं छोड़ते, क्या होता है उनका बल ढीला पड़ जाता है, दिल में होल पड़ जाती है उनके अंदर होल पड़ने से एकदम बल, उनका जो पकड़ है वो क्या पड़ जाती है, एकदम पकड़ ढीली पड़ जाती है। छोड़ा नहीं, गया नहीं कहीं, वहीं बैठा है, उसी तरह बैठा है, लेकिन दिल में होल पड़ेगी उसके, पड़ेगी नहीं पड़ेगी दिल में होल उसके एकदम से। और होल पड़ते ही पकड़ ढीली होगी नहीं होगी। और वो 2 बार मोर बोल जाए, 3 बार मोर बोल जाए, तो फिर तो कहाँ दिखाई दे वो सांप और फिर भी लकड़ी काट लेते हैं आराम से। ऐसे भैया यहाँ ये मोर जो है ना, ये ज्ञान दृष्टि है वास्तव में। जिसने अपने सहज चित चमत्कार चैतन्य स्वरूप ज्ञान पर दृष्टि दी, जिसने ज्ञान का स्वरूप वास्तव में सब ज्ञेयों से भिन्न देखा, सब कर्मों से भिन्न देखा, जो अपने ज्ञान में जाकर तिष्ठा बैठा, जिसने ज्ञान के लक्षणों द्वारा ज्ञान की पहचान करी, ज्ञान में आनंद लिया, ज्ञान को स्वीकार किया, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा, चाहे बाहर में जो क्रियाएं करे, चाहे जो क्रियाएं करे, सब सुनो ध्यान से, चाहे जो क्रियाएं करे, धर्मी है, धर्मात्मा है। और अगर ज्ञान पर दृष्टि नहीं है, ज्ञान की आराधना नहीं है, आत्म दृष्टि नहीं है, तो बाहर में चाहे जो करे, चाहे जो करे, सो क्या है, सो पापात्मा। भाई साहब 3 भेद नहीं है, 2 भेद हैं। पुण्य पाप धर्म 3 भेद नहीं है, बात 2 ही है। ये तो पाप है या धर्म है, बस 2 ही चीजें हैं। ये पुण्य नाम की चीज कोई है ही नहीं। पुण्य में क्या है कि लक्ष्य पर का है, पुण्य में क्या है, लक्ष्य। और जब पर का लक्ष्य है तो स्वरूप से भ्रष्ट है, और स्वरूप से भ्रष्ट है तो पुण्य नहीं है, सो पाप है। अब तू कहाँ बैठा, क्या कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। और नरक का नारकी हो सकता है, समय दृष्टि हो, स्वर्ग में विदेह बैठा हो, भोग के बीच में, वो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा हो सकता है। और जब नरक का नारकी समय दृष्टि होगा, वो निकल के भगवान मुँह चला जाएगा। और जब स्वर्ग का देव होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, तो वहाँ से मर के सीधे निकल जाएगा, एक इंद्रिय बन जाएगा, स्थावर बन जाएगा जाकर के। नियम है ये, ऐसे कोई वो नहीं है कि वो ऐसी बात है, ये है ही ऐसा। ज्ञानियों की दृष्टि ज्ञान पर, आत्मा पर है, वे से संसार से निकाल कर मोक्ष जाना चाहते हैं। और अज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है, अज्ञान की दृष्टि सदा पर है। पर की क्रियाएं बदलें तो मैं बदलूं, पर की क्रियाओं से मैं अच्छा, पर की क्रियाओं से मैं बुरा। ये सदाकाल कल्पनाएं किससे करता है, सदाकाल पर से कल्पनाएं अपनी करता रहता है। चलो आश्रव अधिकार कहा था ना कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी, तो चर्चा थोड़ी सी ली इसकी। आश्रव अधिकार चल रहा है, देखो। द्रव्याश्रवते भिन्न हैं, भावाश्रव करी नाश, भय सिद्ध परमात्मा, नमूति नहीं सुख आस। सुखिया सुखी की पूजा करता है, दुखियों की पूजा नहीं करता चीटिका जी भी भगवान है, गाय भैंस भी भगवान है। ये पूजा किसी करते हैं, पूजा उनकी करते हैं सुख में लीन है, सुख में बैठे हैं, सुख स्वभावित तो हैं कि सुख भी प्रकट नहीं है। सुख प्रकट किसको है, सिद्ध भगवान को। तो उन्हें नमस्कार करता हूँ, क्यों, उन जैसा सुख पाने के लिए नमस्कार करता हूँ। सेठ होता है, सेठ को देखकर प्रसन्न होता है। राजा होता है, राजा को देखकर प्रसन्न होता है। भिखारी बैठ जाते हैं सारे भिखारी, और ड्राइवर होते हैं ना, बैठ जाते हैं ड्राइवर बात करने आपस में, तेरी गाड़ी सही चल रही है क्या, तेरी गाड़ी में कौन सा गेयर लग रहा, तेरा ब्रेक कैसा आ रहा, ऑयल कौन सा आ रहा। तो ड्राइवर पसंद करेंगे आपस में, भिखारी पसंद करेंगे, राजा पसंद करेंगे, सेठ पसंद करेंगे आपस में। वही रुस्ता है जीव को वही। अब हमें क्या पसंद आया, भय सिद्ध परमात्मा, नमो तिनहि सुख आस है राजा की मीटिंग चलती है। हमारी मीटिंग किससे चलती है, हमारी मीटिंग भगवान से चलती है। किससे चलती है मीटिंग हमारी लेकिन क्या पूछना है भगवान से, बैठ करके बैठ जाए भगवान के पास जाए, क्या पूछता है, आप कैसे करा आपने, बताओ उससे एक बार महिलाएं बैठ जाती है ना, तूने ये हलवा बनाया कैसे, जो है बनाया कैसे, ये तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे, क्या क्या करा तूने इसके अंदर। ऐसे भगवान के पास जाकर बैठ जाए, भगवान क्या कर रहे तुम, कैसे मजे लेते हैं भगवान से बातें करे बैठ के, तो क्या मिल गया तुम्हारे को, क्या कैसे कैसे चल रहा है भगवान, हमें कुछ बताओ, कैसे चलाएं हम अपनी।
द्रव्याश्रव भिन्न है, द्रव्याश्रव भिन्न देखते ही भावाश्रव का नाश कर दिया तो सिद्ध बन गया। मैंने नमस्कार करता हूँ काय के लिए, सुख पाने के लिए। ऐसा प्रथम टीकाकार कहते हैं, टीकाकार मतलब आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि टीका की उत्थान का जो लिखी है ना अमरचंद देव ने लिखी है, और जो गाथाएं हैं वो तो लिखी हैं कुनकुन देव ने, खाली गाथाएं। और जितना भी संस्कृत का साहित्य इसके अंदर है, उत्थानी का हो कि टीका हो, वो सब रचना अमरचंद देव की है। ये अधिकारों का डिवाइडेशन भी अमरचंद देव का करा हुआ है इसके अंदर, इस तरह से ये अधिकार है, इस तरह से अधिकार है, इस तरह से अधिकार है। वो आचार्य जय कुनकुन आचार्य ने तो गाथाएं लिख दी सीधी, बस 415 गाथाएं लिखते चले गए और गाथाएं लिख दी बस। उन गाथाओं का डिवाइडेशन, उसका वो उसकी उत्थानी का, ये सब किसने बनाई? ये सब अमरचंद आचार्य देव ने बनाई। किसने बनाई सब? हाँ, जैसे टोटरमल जी ने क्या कहा, मोक्षोपासक लिख देते हैं, रफ रखा था, बिल्कुल रफ लिख रखा था, लिखते चले गए अमरचंद पंडित टोटरमल जी जो मोक्षोपासक है। कोई पैरा कहीं, कोई पैरा कहीं, बोल रफ वर्किंग जैसे करता है ना आदमी, फेयर वर्किंग नहीं करता, फेयर रफ काम करता है, बिल्कुल ऐसे लिख रखा था। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस रफ को भी फेयर करके ऐसा बना दिया, जन जन के पढ़ने योग्य बना दिया। 2-3 लाख तो प्रति छपी उसकी, बताओ मोक्षोपासक की। किसे कहते हैं 2-3 लाख प्रतियाँ छपनी, और छप के जन जन में बढ़ गई। और डॉक्टर साहब की ताकत थी कि उस शास्त्र को सिस्टमेटिक करके जन जन की विषय वस्तु बना दिया, और सब लोग पढ़ पाए उस शास्त्र को। किसी की ताकत नहीं थी। उनका अधूरा शास्त्र पूरा करने की एक बार बात हुई तो शीतल प्रसाद जी से बात हुई, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी बहुत ज्ञानी धर्मात्मा जी थे, उनसे भी कहा गया पूरा करो, तो उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी भी, लेकिन मोक्ष पान प्रकाशक की तोड़ नहीं हो पाई, तुलना नहीं हो पाई, तो केवल एक ही प्रति छपाई बन पाई उसकी, दूसरी प्रति छपी नहीं उसकी कभी भी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की। लेकिन वे ज्ञानी धर्मात्मा जी थे ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, बहुत काम करा उन्होंने। नियम सार जी खोज जो है ना उन्हीं करी हुई है। नियम सार जो निकाला ना, ये किसी हाथ में था, वे निकाल के लाए थे पंडित ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, बहुत काम करा खैर उन्होंने। चलो, प्रथम टीकाकार कहते हैं, अब आश्रव प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? अब अभी प्रवेश करा जीव ने, फिर प्रवेश करा कर्ता कर्म ने, फिर प्रवेश करा पुण्य पाप ने। अब प्रवेश कौन करता है? प्रवेश आश्रव करता है, आश्रव प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच स्वांग पर नृत्यकार स्वांग धारण करके प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ आश्रव का स्वांग है। उस स्वांग को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान है, उसकी महिमा रूप मंगल करते हैं। किसने प्रवेश करा यहाँ पर? आश्रव ने प्रवेश करा। आश्रव किस रूप में प्रवेश करा? आश्रव कहना मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, देखो मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बताओ आश्रव ज्ञान है कि नहीं है? आश्रव ज्ञान है कि नहीं है? आश्रव ज्ञान नहीं है। एक कौन जानता है कि इसे सम्यक ज्ञान जानता है। जो ज्ञान जानता है उस ज्ञान की महिमा करते हैं। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन आश्रव भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ऐसा जानने वाला ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है, बहुत। इस लोक के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जीव ऐसा जानते हैं कि जीव भिन्न है, आश्रव भिन्न है। देखो कल श्लोक पढ़ लेते हैं इसका। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागति माश्रवम अयमुदार गभीर महोदयो जयति दुर्जय बोधि धनुर्धर। आचार्य देव ने ज्ञान पकड़ लिया, बस क्या पकड़ लिया? एक ज्ञान पकड़ लिया। जैसे किसी का ब्रह्मास्त्र आ जाए ना, ब्रह्मास्त्र तो क्या करता है? वो ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखता है। ब्रह्मास्त्र माने जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। यही है ना ब्रह्मास्त्र का मतलब, या कुछ और है? अब जिसे मिल जाए, उस सामने कोई योद्धा आए, बड़े योद्धा आए, छोटा योद्धा आए, कोई भी आए, तो क्या करता है? ब्रह्मास्त्र दिखाता है। मेरे पास क्या है? ब्रह्मास्त्र है। और यदि वो बाकी छोटा मोटा शत्रु तो ब्रह्मास्त्र देख के भाग जाए। कोई लड़ने कोई भी करे तो क्या करे? ब्रह्मास्त्र चला जाता है। नारायण होता है, नारायण तो चक्र होता है उसके हाथ में। वो चक्र क्या करता है? उसके सारी दिग्विजय खंड सारे विजय कराता है उसको, है भरत चक्रवर्ती। तो क्या होता है? चक्र होता है उसके हाथ में, वो सब चक्र विजय करता चला जाता है। ऐसे इसके हाथ में क्यों क्या कौन सा चक्र है? ज्ञानी के पास ज्ञान चक्र है। कौन सा चक्र है? कौन सा चक्र है? बोलते क्यों नहीं? हाँ, ज्ञान चक्र है। जैसे उस कछाएं आएंगी, पाप आएंगे, उदा आएंगे, पुण्य आएंगे, सबको किससे जीतता है? एक ज्ञान चक्र के बल से सबको जीत लेता है। ज्ञान चक्र कह रहे। अब सम्रांगण, सम्रांगण माने युद्ध क्षेत्र, सम्रांगण माने
युद्ध क्षेत्र। युद्ध छिड़ा ही नहीं अभी तो वास्तव में, युद्ध की भेरी नहीं बजी। युद्ध की भेरी तो बच जाए एक बार, युद्ध की भेरी कब बजेगी? जब पता लगेगा आश्रय वाला क्या मैं ज्ञान वाला हूँ, इस आश्रय को मुझे नाश करना है, तब युद्ध की भेरी बजेगी। अभी तो युद्ध की भेरी नहीं बजी, युद्ध एक तरफ चल रहा, मोह की विजय प्राप्त है, मोह का झंडा फहर रहा। लेकिन अब इसने स्वीकार कर लिया मोह का झंडा नहीं फहरेगा, अब यहाँ क्या फहरेगा? ज्ञान की पताका फहरेगी। क्या फहरेगी यहाँ पर? ज्ञान की पताका फहरा के रहूंगा। मोक्ष से पहले मैं लूंगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। ठान लिया मैंने कि अब मैं आगे आगे बढ़ूंगा और ज्ञान की झंडा फहरा के रहूंगा यहाँ पर। युद्ध क्षेत्र छिड़े तो ये क्या है? ये क्षत्रिय का धर्म था ना एक्चुअली। तो यहाँ सारी बातें क्षत्रिय जैसी होती हैं। युद्ध क्षेत्र में आ जाओ, जीत लूंगा, मार दूंगा। अपन लोग बनिए लोग हैं, अपन लोग कहते हैं भाई कंप्रोमाइज करो यार, कंप्रोमाइज करो यार, छोड़ो यार, लड़ाई नहीं करते। और वहाँ छत्री क्या कहते हैं? अरे कंप्रोमाइज हटा एक तरफ, पहले तू पहले युद्ध करूंगा। हराऊंगा तेरे को। कल सरेंडर पंडा तो बाद में करना, पहले गर्दन उठाऊंगा तेरी। ऐसे वीरों का धर्म था ये मरे गिरों का धर्म थी ना। आ जाते कंप्रोमाइज कर लो, बात में कंप्रोमाइज। ये तो क्षत्रियों का धर्म। युद्ध क्षेत्र में आए हुए महामद से भरे हुए मदोन्मत्त आश्रव को, कहाँ से भरा हुआ है आश्रव? महामद से। उन्मत्त है, उन्मत्त है मतलब एकदम कैसा हो रहा है? रावण आया था ना लक्ष्मण के सामने, हैं ऐसा मदोन्मत्त हो रहा है। ये कौरव आया था, दुर्योधन आया था हैं अर्जुन के सामने, कहता मद में, मद देख रहे तो दुर्योधन का मद क्या चढ़ा हुआ था उसका? दुर्योधन मैं देख लूंगा, मैं मार दूंगा, मद में वो आया हुआ है। ऐसे आश्रम ने इस 3 लोग को परास्त कर रखा है, तो मद में झूम रहा है, कहने लगा मैं सबका नाश कर दूंगा। तो आ गया युद्ध क्षेत्र में, कहने लगा मैं देखता हूं। लेकिन ये क्या है? दुर्जय ज्ञान। क्या है? दुर्जय। दुर्जय मैंने जिसकी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान धनुर्धर उसको जीत लेता है। तो आश्रय बड़ा हुआ कि ज्ञान बड़ा हुआ? आश्रय बड़ा ही ज्ञान बड़ा। अब वो ठीक है, इतने जीव हैं, वे नहीं जीत पा रहे, लेकिन एक आधे ने भी जीत लिया तो सैंपल खड़ा हो गया, नहीं हो गया? वो भगत सिंह फांसी चढ़ गए आज़ादी की, गुलाम देश में फांसी चढ़ गए। और क्या दिखा गया सबको? कहने लगे भाई साहब आज़ादी लेनी है तो यही करना पड़ेगा। और ये आज़ादी कहीं बाहर से नहीं होती, आज़ादी मन में अंदर से होती है। पहले स्वीकार करो कि मैं आज़ाद हूँ, तब आज़ादी लड़ाई बाहर में होगी। यदि अंदर में स्वीकार नहीं करा मैं आज़ाद हूँ, तो गुलामी अंदर में रहेगी, तो बाहर में गुलामी तो समय में रहेगी। ये क्या स्वीकार करा? मैं आज़ाद हूँ, उसके लिए मर जाऊंगा, फांसी लटका लूंगा, लेकिन मैं आज़ाद होकर रहूंगा। जीत लेता है जिसका ज्ञान रूपी बाणावली का महान उदय उदार है। जिसका जो ज्ञान है उसका उदय उदार है, अर्थात आश्रव को जीतने के लिए जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना पूरा कर देता है। उदार है, उदार होता है ना व्यक्ति, तो कहना जितना चाहिए ले ले यार, जितना चाहिए। उदार किसे कहते हैं? दयालु। उदार जितना चाहिए भाई उतना ले लो, उदारता कहते हैं। लेकिन सामने वाला भी बिल्कुल निष्प्रह होना चाहिए। ऐसा नहीं उसने कहा ले ले वो लूटने में लग गया, ऐसा नहीं। सामने वाला भी निष्प्रह चाहिए और ये भी उदार चाहिए। दो क्वालिटी हो तब काम चलता है। अब बताओ, सदाशिवदास जी को दुकान दे दी उसने सेठ जी ने अपनी, कि जी सेठ जी पंडित जी दुकान तुम्हारी, तुम ही संभालोगे, तुम ही से देखोगे। गरीबी के दिन आ गए थे पंडित जी के। अब गरीबी के दिन में साधन में सहायता करी, और साधन में सहायता करी, दुकान दे दी अपनी, जमी जमाई दुकान दे दी, कहना लो जी आप चलाओ दुकान आपकी। ऐसा तो उदार सेठ। और वो पंडित जी जब तक आजीविका सेट रही, काम चलाया, और जहाँ निवृत्त हुए तुरंत दुकान छोड़ के रातों रात चले गए उसकी। इतना कहने का मौका भी नहीं दिया कि पंडित जी आप रुक जाओ, रातों रात गायब। इसे कहते हैं निष्प्रह। यहाँ नहीं कि लूट मच रही है, वो देने वाला खींच कर रहा है और लेने वाला और खींच कर रहा है, ऐसे काम नहीं है। ये सारे सहज का धंधा है, ये दान देना सब करना, ये खींच दान लूट लाट का धर्म नहीं है। एक जैन धर्म तो बहुत उदारता का धर्म है। निष्प्रह माने जिसको इच्छा नहीं होती, जिसको अनैतिक इच्छा नहीं होती, जिसको उसको बोलते हैं निष्प्रह है। वो ज्ञान क्या है? उदार है। जितना आश्रव को जीतने के लिए चाहिए उतना पूरा दे देता है। उतना ज्ञान भरा पड़ा है ना, इसलिए उसमें पूरा निकल जाता है। और गंभीर है। गंभीर कैसे कहते हैं?
शांत, एक कलश आएगा इसके अंदर को, पहले आया है पता नहीं बाद में आएगा। शांत है, धीर है, वीर है, गंभीर है। कौन? ये ज्ञान गंभीर है भैया, बहुत, मतलब चंचलता नहीं है उसके अंदर कोई ऐसा। अर्थात छद्मस्त जीव जिसका पार नहीं पा सकते, ऐसा गंभीर है, मतलब अनंत है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र की उपमा दी उसके अंदर ज्ञान को। समुद्र धीर है, वीर है, गंभीर है, शांत है। बताओ समुद्र के अंदर तूफान आ रहा हो तो भी समुद्र शांत है कि नहीं है? समुद्र अत्यंत शांत है। तू अंदर जाके देख, उसके बिल्कुल गहराई में बैठ के, बिल्कुल ऊपर लहरें ऊपर ऊपर हैं, और अंदर समुद्र कैसा है? बिल्कुल शांत है। इतना जल कैसे रह रहा? बिल्कुल शांत रह रहा। ऐसे ही तेरा स्वभाव कैसा है? ये कषाय ऊपर ऊपर हैं, तेरा स्वभाव कैसा है? तेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है, गंभीर है, धीर है, वीर है। अरे तो अपने गुण देख तो सही, तो कैसा है? एक बार उठा के तुलना तो कर अपनी, तो कौन है और कैसा है? गजब के भैया मंत्र हैं। आचार्य देव तो गजब बिठा देते हैं सही। समुद्र की लहरें ऊपर ऊपर हैं, समुद्र के अंदर लहर नहीं है, और समुद्र अंदर से ऐसे ज्ञान, ज्ञान के अंदर कषाय, जिसे हम रोते हैं ना, कषाय करम, हाय उदिक प्रणाम, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा, हाय वो ऐसा, ये सब ऊपरी तरंतु सब ऊपर तैरता है, अंदर नहीं बैठता। अंदर कैसा है? अंदर ज्ञान एकदम भरा पूरा, एकदम शांत है। कौन सुने महिमा, कौन सुनाया, कौन बताया भैया ये ग्रंथ? भावार्थ, यहां आश्रव ने नृत्य मंच पर प्रवेश किया है। क्या करा आश्रव ने? नृत्य मंच माने मंच लगा है। अभी तो मंच ही नहीं लगा था, मंच तो अब लगा है। जब ज्ञान देखेगा और आश्रव नाचेगा। अभी तो मंच नहीं लगा, अभी तो आश्रव ने ज्ञान को नचा रखा है। अब ज्ञान देखेगा और आश्रव नाचेगा। अभी तक आश्रव ने ज्ञान को नचा रखा है, लेकिन ज्ञान ने ठान ली है कि अब मैं नहीं नाचूंगा, अब तो नचा के छोड़ूंगा। अब आश्रव नृत्य मंच पर आया। ये तो कोर्ट लगती है ना, कोर्ट लगती है ना यहाँ लोक में, तो क्या होता है? मैं तो कोर्ट में देख लूंगा, हैं? तो अभी तो केस ही फाइल नहीं था, वो तो समझ में आया मेरी प्रॉपर्टी कब्जा रखी है इसने, तो कोर्ट में केस फाइल करा और कोर्ट में बुलाया और कोर्ट में खड़ा कर दिया ला करके कि अब फैसला करो। ऐसे ही आश्रव मंच पर आया, हमने कोर्ट में आया। पहले कोर्ट वोट नहीं होती थी ना, कोर्ट तो अभी शुरू हुई ना। तो पहले नृत्य मंच, अब कोर्ट में आके फैसला होगा, या आचार्य देव कराएंगे फैसला। आचार्य देव दलील देंगे सारी कि आश्रव क्या करता है, ज्ञान क्या करता है, आश्रव क्या करता है, ज्ञान क्या करता है। दोनों के भिन्न लक्षण बताएंगे, ये सिद्ध करेंगे कि आश्रव दोषी है और ज्ञान निर्दोष है। ये सिद्ध करेंगे, ज्ञान के अंदर दोष नहीं है। अब ये देखना पूरी कोर्ट चलेगी, पूरा कोर्ट बैठेगा इसके अंदर। नृत्य मंच पर प्रवेश किया है। नृत्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ रसवत अलंकार के द्वारा शांत रस में वीर रस को प्रदान करके वर्णन किया है कि ज्ञान रूपी धनुर्धर आश्रव को जीत लेता है। ये नृत्य होता है ना, तो रस होते हैं, विभत्स रस होता है ना, एक वो भय का रस होता है ना रस, उसके अंदर 8 रस कितने होते हैं, उसमें अनेक कलाएं होती हैं ना, कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी, है ना। वो सब नाटक में वो जो कलाकार है वो अपनी भ्रगुटियाँ तनता है और मुद्राएं ऐसी ऐसी करता है, तो सब रस प्रकट होता है उसका। तो उसकी मुद्रा से ही उसका वो नाटक कहा जाता है कि अच्छा नाटककार है। जो जितना अच्छा अपने भाव भरगुना से रस प्रकट कर देता है वो उतना बड़ा नाटककार है ना। यहाँ पर ये नाटक क्रिएट हुआ है, अलंकार होते हैं विभिन्न प्रकार के, लेकिन यहाँ दोनों रस एक साथ दिए, शांत रस भी और वीर रस भी। शांत रस कैसे दिया कि ज्ञान शांत है, वीर रस कैसे दिया कि शांत होने पर भी समस्त कर्मों को विजय प्राप्त कर लेता है। ये धनुर्धर है। बड़े पंडित जी की शांतिनाथ वाणी पूजा में आया उसके अंदर वर्णन, दो बड़ा उसके अंदर अच्छा दिया। क्या है वो लाइन है, 4 लाइन है, बड़ी सुंदर में। अभी याद नहीं आ रही, थोड़ी देर में आएंगे बताऊंगा। हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा। निर्ग्रंथ अकिंचन हो त्रिलोक के स्वामी, हो निजानंद रस भोगी योगी नामी। अद्भुत निर्मल है सहज चरित्र तुम्हारा, चित्त शांत हुआ मैं जाना जानन हारा।
क्रोध करानी, कर्म शत्रु को मार दिया, राग करानी, भव्य जीवों को तार दिया, निर्गंत हो, 3 लोक के स्वामी हो, और भोग किसी करते नहीं और पूरा भोग कर रहे अपने स्वभाव का। ऐसा चरित्र तुम्हारा है, ये महान गजब की बात है। ऐसा विरोधपूर्वक अलंकार बड़े पंडित ने घटाया है, बड़े पंडित का कमाल है वास्तव में। ऐसी लाइनें कहते हैं गजब ढा दें। जीत लेता है ज्ञान जो है, शांत भी रहता है और जीत भी लेता है, शांत रहता हुआ जीत लेता है, दोनों बातें। समस्त विश्व को जीत कर मदोन्मत्त हुआ आश्रव संग्राम भूमि में आकर खड़ा हो गया। कहने लगा अरे तू क्या औकात है तेरी ज्ञान की, मैं देखता हूँ तुझे आगे, मैंने सारे विश्व पे फतेह प्राप्त कर रखी है, सारा विश्व मेरे आगे नाचता है, तू बहुत बड़ा अहंकारी घूम रहा, मैं देखता हूँ। ये मदोन्मत्त हुआ संग्राम भूमि में आ गया और खड़ा हो गया, किंतु ज्ञान तो उससे भी अधिक बलवान योद्धा है। अब शेर को क्या मिल गया? अभी तक तो शेर को आधे शेर मिले थे, पौने शेर मिले थे, चौथाई शेर मिले थे। अब शेर को कौन मिल गया? अब शेर को सवा शेर मिल गया आज। अब जैसे शेर को सवा शेर मिला तो वहीं बलवान योद्धा आया सामने, तो वहीं वो ढीला पड़ गया। तो कसबल क्या हुए उसके, कसबल ढीले पड़ गए, तो ही रस उसका पिसान खिल जाता है भाई साहब। ज़्यादा बड़ा पहलवान सामने आ जाए ना तो पिसान खिल जाता है आदमी के सामने खड़े होएगा। ऐसे ही आश्रम का तो दीवाला पिट गया इसके सामने आते ही ज्ञान के। जैसे ही ज्ञान का चमत्कार सामने आया खड़ा हुआ, तो ही आश्रम भाग खड़ा हुआ, बहुत नाच रहा था ज्ञान के ऊपर। इसलिए वह आश्रम को जीत लेता है, अर्थात अंतर मुहूर्त में कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जो आश्रम आदि काल से इस जीव को रुला रहा है, उस आश्रम को ज्ञान अंतर मुहूर्त में विजय प्राप्त कर लेता है। देखो प्रभुता एक अंतर मुहूर्त में लहे कर्म सब कर्मों पर विजय, एक अंतर मुहूर्त में सारे कर्मों पर विजय प्राप्त कर ले, ये मेरी सामर्थ्य है। ये कोई किसी ज्ञान का कहीं और नहीं है। किस सामर्थ्य है ये मेरी सामर्थ्य है। ये कौन है ज्ञान? ये मैं हूं ज्ञान। किस सामर्थ्य है? ये मेरी सामर्थ्य है। ये कर्म क्या है, इतने अनादिकाल, इतने कर्म ऐसे आ रहे ऐसा आ रहे। अरे छोड़ो, एक झटके में बांध के घेर देंगे, क्या फर्क पड़ता। वो था ना सिंगोदर, और वो क्या हुआ, राजा था, राजा का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो किसने क्या करा, भगवान के क्या था, मैं 3 लोग के नाथ को नमस्कार करूंगा, इसके अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, है भाई, मैं भगवान को नमस्कार करूंगा। राजा ने कहा कि भाई तुम नमस्कार करना है, आगे दे दी। तो उसने कहा अंगूठी में भगवान विराजमान कर लिया अपने, हालांकि गलत है वो चीज़ें, मतलब नहीं वो आई हैं। तो उसने अंगूठी में, वो नमस्कार करता राजा को, तो अंगूठी में नमस्कार करता अपनी। तो राजा सोचता है कि मुझे नमस्कार कर रहा है, और नमस्कार किसको करता वो, अंगूठी में रखे भगवान को, तो ऐसे नमस्कार करता। तो एक दिन मंत्री ने बैठा दिया राजा को, कहने लगा ये ऐसे नमस्कार नहीं करता, ये तो अंगूठी में जो भगवान है उनके नमस्कार करता है, तुम्हें नमस्कार नहीं करता। तो राजा को ये बात समझ में आई, तो राजा भड़क गया, कहने लगा अंगूठी निकाल के नमस्कार कर। तो माना नहीं, कहने लगा जी मैं नियम है, मैं 3 लोग के नाथ को नमस्कार करूंगा, मैं इसके अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा कि नहीं नमस्कार करना पड़ेगा। तो उसने इसको कैदी बना लिया और कैद कर दिया। तो ये बात रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को पता लगी। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोले, कहने लगा हमारे राज्य में ऐसा उपद्रव हो किसी के ऊपर, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो लक्ष्मण जो थे उसकी सभा में गए, अकेले गए लक्ष्मण उसकी सभा में। राजा का नाम इंद्र था, पता नहीं कौन था, सिंह उधर क्या नाम था, नाम मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली। सभा में गए, पूरी सभा लगी हुई, सभा में जाके बोले, कहने लगे तो छोड़ दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। हैं तो राजा भी, वो भी राजा बड़ा बलशाली राजा था, कहने लगा तू मेरे दरबार में आके मुझे ललकारता है, मैं तो देखता हूँ। तो वहाँ सारे हाथ चिपटे, तो लक्ष्मण ने उन सबको तो मार गिराया, सबको एक तरफ कर दिया, और उस राजा को बंदी बनाया, और बंदी बना के गांठे मान के ले आया, रामचंद्र जी चरणों में ला घेर दिया। लो जी यो पड़ा, पकड़ो इसे, क्या करना बताओ इसका। लक्ष्मण खुद कुछ नहीं मारता था, किसी को मारता था। लक्ष्मण तो बस क्या ला के रामचंद्र से पूछता करना क्या है इसके बताओ। ला के चरणों में घेर दिया कि बस करना क्या है। तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि मेरी गलती होगी, आइंदा किसी जिन भक्त को सताऊंगा नहीं जो जिन भक्ति करेगा। कहना छोड़ दे उसको जिसे तुमने पकड़ रखा है, उसको छोड़ा। वो जब छूट के आया तो रामचंद्र जी को नमस्कार नहीं करा उसने, और इस बात से रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? हाँ, उसका नियम था, तुमने बचाया हो तो बचाया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं 3 लोग के नाथ के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। इसे रामचंद्र जी को नमस्कार नहीं करा उसने, तो उससे प्रसन्नता हुई कि अल्लाह देखो कितना बढ़िया जीव है, इसने इसका नियम देखो, ये 3 लोग के नाथ के अलावा किसी को नमस्कार ही नहीं करेगा। हाँ, जैसे वो मैं तो है
नहीं नहीं, वो तो एक अलग बात है। वो मैं बताने जा रहा, लक्ष्मण जैसे उसकी सभा में गया, पूरी भरी सभा में गया, वो तो कैद करके उठा लाया वहां से, जो अहंकार में चूर होता लाके उसके चरणों में गिर दिया। ऐसे ही ज्ञान इस आश्रम को उठा लाता है और चरणों में गिर देता है ला करके, गठरी बांध देता है इसकी। किस पे धूमता है तू आश्रम, किसे नचाता है? अब काल आया, मैं तो नचाऊंगा, अब तू नाचना और मैं देखूंगा, खूब हो गया ड्रामा। ऐसा भैया आश्रम है, और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। अब गाथाएं अगली 164 165 नंबर की ये चलेंगी। अब आश्रम का स्वरूप कहते हैं कि आश्रम का स्वरूप क्या है, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 आश्रम के भेद हैं। ये बताएंगे कि आश्रम कहते किसे हैं, क्या होता है, कैसे जीव को आक्रमण करता है, कैसे जीतना है, वो सारी विधि, सारा जो भी है वो सब इसके अंदर जब वगैरह आएगा। ठीक है। निज निधि निज में बताई है अनंत, नोट मकार